इस देश में हिंदू होना सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। इस देश का सबसे बड़ा अपोजिशन का लीडर राहुल गांधी, वो देखो मनुस्मृति के बारे में क्या ज्ञान बांट रहा है, वो हिंदुओं की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचा रहा है। A female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. सुन लिया आप लोगों ने? आप मुझे बताओ, सनातन के अंदर ये कह रहा है कि महिलाओं को आजादी नहीं होती है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जितने भी हिंदू लोग हैं, हम सब के सब ये कहते हैं कि जिस घर में औरत का इज्जत होती है, औरत की इज्जत होती है, औरत का सम्मान होता है, उस घर में देवताओं का वास होता है। हमारे सारे देवता जो हैं उनके साथ देवी मिलेगी। हम महिला को इतनी इज्जत देते हैं कि महिला घर में अगर लड़की आ गई तो कहते हैं कि लक्ष्मी आ गई। कन्या को पूजते हैं हम लोग, त्योहारों में भी कन्याओं के पैर छूते हैं। सनातन धर्म में कन्याओं को जो है अपने पैर को टच नहीं करने देते। इतनी इज्जत हम महिलाओं को देते हैं। आज महिलाएं जो है कहां से कहां पहुंच रही है, कितनी तरक्की कर रही है, लेकिन इसे टारगेट करना है सनातन को। वहीं इसके विपरीत उसी स्टेज के ऊपर एक बुर्का पहने हुए, एक हिजाब पहने हुए एक औरत खड़ी हुई है, पर इसकी हिम्मत नहीं है कि ये उसे टारगेट कर दे। और सुनो, इस्लाम के अंदर महिलाओं की क्या इज्जत है, अब वो भी सुन लो आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता और कहता है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 223, और फरमाता है निसाउन हर्सुल लकुम फातु हरसाकुम अन्ना शिअतुम, कि अल्लाह फरमाता और कहता है तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। सुना आपने? जो धर्म महिलाओं को खेती बताता हो उसको ये कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो धर्म महिलाओं की इतनी इज्जत करता है उसको ये कोट करके और ये लोगों के मन के अंदर डालता है कि देखो सनातन के अंदर महिलाओं की इज्जत नहीं है। अगर इस धरती के ऊपर आखिरी आदमी भी होगा ना ये, तो तब भी मैं इसको वोट नहीं करूंगा, तब भी मैं इसका फेवर नहीं करूंगा। इतनी गिरी हुई घटिया मानसिकता इसकी है, और होगी भी क्यों नहीं भाई। आखिर इसके अंदर जो है ये हिंदू और ब्राह्मण तो है नहीं, है तो आखिर ये मुस्लिम ही, क्योंकि इसके दादा तो खुद कहना फिरोज खान थे, तो ये मुस्लिमों के बारे में क्यों बोलेगा। इस देश में हिंदुओं को टारगेट करना इतना आसान है, इतना आसान है। क्यों? क्योंकि ये सब जिहादी जानते हैं कि हिंदू ही हिंदू का विरोधी है, और जब तक हिंदू हिंदू का विरोध करेगा तब तक इनकी हिम्मत ऐसे ही बढ़ती रहेगी। मैं अब भी कहता हूं, जाग जाओ और एक हो जाओ, नहीं तो ये तुम्हारे सर पर हावी होकर के नाचेंगे एक दिन। हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा, हिंदू कभी किसी का गुलाम नहीं बना। अगर हिंदू कभी भी हारा है तो सिर्फ अंदर बैठे हुए गद्दारों से हारा है, और वो आज भी हैं जो इन जैसे बहरूपियों को जो है आज भी अपना कहना महान नेता मानते हैं। ऐसी की तैसी ऐसे नेताओं की।